हमारे हॉल तैयार है, एज पर सिस्टम हमारे सब कुछ तैयार है, 3 स्तरीय सिक्योरिटी तैयार है, सब तैयार है। हम लोग आरओ, हमारे एआरओ, हमारे कहते हैं काउंटिंग एजेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर, हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर सब रेडी है एकदम। जो है सब ट्रेनिंग हो गई है, मल्टीपल राउंड सब रेडी है वहाँ पे काम करने के लिए। क्या लग रहा है कि कोई किसी तरह की वायलेंस की आशंका है या डिसरप्ट करने की कोशिश की जाती है? हम लोग डिसरप्शन कैसे होगा, वो तो अंदर की बात है, वो तो डिसरप्शन तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पे, और डिसरप्शन होने का कोई संभावना नहीं है। और डिसरप्शन क्यों होगा, वहाँ पे इतना सब कुछ है नहीं है, सब कैंडिडेट्स वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके एजेंट्स खड़े हुए हैं, डिसरप्शन किस बात का होगा? वहाँ तो जो है एज पर रूल काम चलेगा, डिसरप्शन कोई क्यों करना चाहेगा? कोई सेंसिटिव काउंटिंग सेंटर यहाँ पे लगेगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? नहीं, सेंसिटिव काउंटिंग सेंटर किस बात का? यहाँ तो पूरा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, सब डिवीजन हेडक्वार्टर में है, काउंटिंग सेंटर कैसे सेंसिटिव हो जाएगा? सिटिंग अरेंजमेंट की क्या व्यवस्था की गई है, जो डिमांड की गई थी बीजेपी की तरफ से, वो पार्टियों को जैसे कि उनके पोलिंग एजेंट्स जो होंगे, जैसे हर एक बार होती है, बेंच होती है, बेंच के हिसाब से वहाँ पे सिस्टम होता है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पहले होती है, स्टेट रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी दूसरी होती है, अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी थर्ड होती है, रिकग्नाइज होती है, सब चलता है। जो सिस्टम है एकदम वैसे ही होगा। कितनी कंपनीज है सीएपीएफ की और बाकी सीएपीएफ की 200 कंपनियां रखी गई हैं खाली काउंटिंग सेंटर्स के लिए, जिस तरह जब प्रयोजन होगा उतना यूज होगा। माई एक्सपेक्टेशन इज माई पार्टी विल बी गोइंग टू सेट very comfortable margin at the state level, and so far Siliguri is concerned, this is my hometown, my motherland. I worked hard for the betterment of Siliguri for whole of my life, and first time I am contesting here at Siliguri. I work hard with all honesty, dignity and sincerity. I hope Siliguri people will support me. हर पल में बीजेपी इस बार लड़ रहा है, तैयारी पूरा है, बाकी जनता का जनादेश। फलता में जिस तरह से आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा कर लिया, भगवान हम लोग का साथ है। एक सनातन का हित रक्षक करने वाला सरकार आ रहा है। दादा, फलता में जिस तरह से फ्रेश पोल होने का इस बार कहा गया है, लेकिन चैलेंज कर रहा अभिषेक बनर्जी की दिल्ली से गुजरात। नहीं, ये सब बात अपने जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर ना, अहंकार का बात है, ये सब अपने ईगो का बात है, ये सब नहीं चलेगा। देश में डेमोक्रेसी हर बार जीतता है फाइनली। इस तरीके से हालत यूपी में भी था, वहां जंगल राज बहुत दिन से खत्म हो गया बीजेपी आने के बाद। 20 साल पहले बिहार में भी था वहां जंगल राज, वो भी जनता ने खत्म कर दिया। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जिस तरह से बीजेपी आने पे क्या लग रहा है कि अब पूरा परिवर्तन का लहर अब होने के साथ बस कुछ देर बाकी है? सरकार परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी आ रहा है, ये मेरा उम्मीद है। फर्जी वोट नहीं हुआ है, बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। बाकी जनता जो कर दिया, ईवीएम में कर दिया, हम लोग का पूरा उम्मीद का साथ, पूरा जोश का साथ, पूरा संकल्प के साथ काउंटिंग में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के आशीर्वाद, बंगाल की जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में कमल फूल खिलने जा रहा है। बीजेपी सरकार आने जा रही है और श्याम पुकुर नारी विरोधी मंत्री से मुक्त होने जा रही है। जिस तरह से 285 पोलिंग बूथ पे जो पलटा में है, उसमें दोबारा से सिर्फ चुनाव की बात की गई है। 21 तारीख उसमें भी चुनाव होगा, क्या हुआ था और क्या जरूरत ऐसी पड़ गई? देखिए, ये लोग हर तरह से कोशिश किए थे कि वोट चोरी करने का, लेकिन इस बार का निर्वाचन कमीशन जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और ये बंगाल का पहला चुनाव है, पहला निर्वाचन है जहां पे खून नहीं हुआ, जहां पे अपहरण नहीं हुआ, जहां पे बलात्कार नहीं हुआ, जहां पे घरों को नहीं तोड़ा गया, जहां पे लोगों को आर्थिक रूप से तंग नहीं किया गया। ये पहला चुनाव है, खेत खलिहान नहीं जलाए गए। तो कुछ जगह पे जहां पे माइनॉरिटी ज्यादा थे, वहां उसके बल पे उन लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास भी विफल कर दिया निर्वाचन कमीशन ने, वहां की जनता ने। तो आप निश्चिंत रहिए, बंगाल की जनता इस बार अपना हक लेके रहेगी। ये चोर तृणमूल की उनको औकात उनकी सही जगह दिखा के रहेगी। सुनामी आएगा, छोड़ नहीं, सुनामी आएगा। बंगाल के लोग 92% वोट देकर सुनामी बुलवाया है, और इसके सामने कुछ भी बड़ा नेता या नेत्री हो, तिनका के तरह हवा में उड़ जाएंगे। See, it is very palpable. You can feel it throughout Assam, across Assam, that people have voted overwhelmingly for the BJP and BJP-led NDA. So obviously,
I am very sure that by evening today, the people of Assam have given a very firm mandate that there will be successive government, BJP-led government, and Dr. Himanta Biswa Sarma will be the chief minister again.